हे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुम धूमपान हो? क्या आपने इस आदमी को सैलून पे देखा है, निहोन बेसी में? हाँ, मुझे लगता है मैंने देखा है। तुम्हें इसके साथ क्या काम है? ये सस्पेक्ट है शिमोयामा के केस में। 10 लाख में से एक सस्पेक्ट। सच हो सकता है ये जुर्म लेफ्टिस्ट ने किया है। नेशनल रेलरोड कंपनी के आगे अपने आप को धोखा खाने के बचाने के लिए यही एक सिंपल थ्योरी है। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि कैनन यूनिट CIC CTS का काम हो सकता है। अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि ये सब लेफ्टिस्ट का काम है तो वो उनको दबाना आसान हो जाएगा और विश्वासघात भी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये सब GHQ की साजिश है? मैं और भी कारण सोच सकता हूँ। शिमोयामा की मौत इंपीरियल वॉर की मशीन से हुई होगी, क्योंकि उन्हें ये लगा होगा कि वह जापान नेशनल रेलरोड कंपनी की CTS को बचाने जा रहा था। मैंने एक मजाक भी सुना था जो कहता है शिमोयामा को GHQ के वॉर नेशनल रेलरोड कंपनी को बढ़ावा देने के पीछे असली कारण का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया होगा। इसलिए उन्हें जापानीज गवर्नमेंट ने चुप करवा दिया, जो देशद्रोह को रोकने के लिए अपने देश के लोगों से और बाकी एशियन देशों से वसूल गए सोने का इस्तेमाल कर रही होगी। वह आप लोगों के द्वारा साफ किया गया होगा। मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर जितनी पार्टियों का मैंने नाम लिया वो गुनहगार निकले। तो हर तरफ से शम की तरह ही लग रहा है। शम उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जिन्होंने शिमोयामा को मारा और जो लोग जापान की हिस्ट्री को अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शव वेल जो शव था जिसके अंदर से सारा खून निकला हुआ एक साधारण चीज नहीं है, और हमें अब तक शिमोयामा का ट्रेडमार्क, शिमोयामा ट्रेडमार्क लोड ग्लासेस, नेकटाई, जीपो लाइटर, CR सिगरेट केस और उसके कपड़ों से अजीब सा तेल फैला मिला था। देखो, कोई तुम्हारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहा है। और शिमोयामा की मौत की असली वजह जानना चाहे तो कई सारी बातें निकल सकती हैं, और एक तो यह भी कह रहा था कि कराटे चौक की एक मार से मर गया। ये एक बेकार सा जोक की तरह लग रहा है। अगर सिर्फ तुम मुझसे ना मिली होती मुझसे। हे लड़कियों, क्या पुलिस यहाँ पहुंची? और अगर ये डॉक्टर है तो पहले ही बहुत लेट है। मैंने सोचा ये पुलिस है तो मैं इनको यहाँ ले आई, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब? हाँ? जल्दी करो, यहाँ से भागो। पर शीजू-चैन ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, पुलिस को भी नहीं बुलाया तो बचाने के लिए, और अगर तुम अभी यहाँ पकड़े गए तो शीजू-चैन की मौत बेकार जाएगी। भागो यहाँ से। इस देश की डेमोक्रेसी एक इंस्टेंट डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी सिर्फ 10 लोगों से बनी है, इसलिए बाकी सारे लोग अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं। यो, तुम इतने दिनों से कुछ नहीं कर रहे भागने के नाम। श्योर तुम ठीक तो हो उस पैल के साथ? चैप्टर 13 अ फोर्स्ड डेस्टिनी। क्या हुआ? तुम एक कौवे की तरह लग रहे हो जिसे गन से शूट कर दिया गया हो। क्या ये ज्यादा मुश्किल जापानीज है तुम जैसे जापानीज अमेरिकन के समझने के लिए? मैं वो बैड बॉय नहीं हूँ जिसे उस बूढ़ा आदमी ने बनाया था, तुम जानते हो। और हम पहले ही मिल चुके हैं, तो ये हैरान चेहरा किस लिए? मैं बिली हूँ जिसे तुमने बनाया। तुम्हें यकीन नहीं, मेरे पास बैट के पंख भी है, तुम जानते हो। तुम चाहते हो मैं थोड़े हिलाऊं? फेलस यूं ही हवा में नहीं उड़ते जब उन्हें मन करता है। कैच रेज, जो बिली हमेशा कहता था। That's right, मैं ही हूँ हीरो जिसे तुमने बनाया है। बिली सामा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे दुख हुआ सुन के जो उसके साथ हुआ। मैंने किया है लड़कियों के साथ फेयरवेल कई बार, पर डेथ फेयरवेल सच्ची में बहुत दुख देता है। पर उसके साथ अब तुम और नहीं भाग सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे लड़की के लिए जिसने मुझे बनाया है वो हमेशा भागता रहे?
पर मैं क्या कर सकता हूँ? ओह, मुझे यकीन नहीं होता तुमने अपना मांगा करियर इतना कैसे चला लिया। अगला पार्ट बनाओ। अगला पार्ट? उसने तुम्हें कहा था, याद है? मैं जानती हूँ तुम आगे अच्छी कहानी लिख सकते हो किंचन। तुम आगे कहानी लिखो और फिर इसको अपने ऊपर होने से रोक लो। रोक लो? क्या? सच, अब वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस 20th सेंचुरी के अंधेरे से भरते जो आज तक नहीं हुआ। हाँ, तुम जा रहे हो? जस्ट मुझे ये तो बताओ, तुम व्हाइट हो या ब्लैक? मैं वो बिली हूँ जिसे तुमने बनाया था। क्या ये सही होगा यूं भागना? थोड़ी देर भी नहीं। मैं और नहीं भागूंगा। मैं अपने आप को GHQ में बदल रहा हूँ। यो, क्या तुम किंजी हो? तुम्हें मेरा जापानीज नाम कैसे पता है? तुम एक मांगा राइटर हो, है ना? तुम कौन हो? मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। जापानीज अमेरिकन मांगा राइटर, बाकी फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं किंजी कुन। यहाँ पे कोई गलती नहीं है। जो शव यात्सुका स्टेशन ताओबा सिजाकी के पास मिला था 20 दिन पहले, और जो आदमी इस फोटो में है जो आप लाए हैं, वो बिल्कुल सेम है। ये है इसकी पोस्टमार्टम की फोटो। यात्सुका स्टेशन ये सोका सिटी में है, साइतामा में है ना? हाँ, देखो इन चश्मे की शेप बिल्कुल सेम है। क्या ये सुसाइड है? मैं सच में नहीं कह सकता। हमें अपनी शेप ऑफ जंप एड्स हर साल मिलते हैं वैसे। ओह, पर हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। हमने माना था कि ये शिमो यामा के केस की तरह लग रहा है। किस तरीके से? यार तुम्हें पता है ये पोस्टमस एक्सीडेंट हो सकता है। लाइक बॉडी को वहां घसीट कर लाया गया जब वो मर गई थी। क्यों? सारा खून गायब था। हमें कुछ कट्टे के निशान भी मिले हैं, जैसे चोट वो पोस्टमार्टम में भी मिले हैं। तो मौत की असली वजह? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, सुसाइड। ये कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हारे पास हद से ज्यादा प्रूफ है जो शक को बढ़ाते हैं कि ये सुसाइड नहीं है। ये बस एक स्पेकुलेशन है। दैट्स ऑल स्पेकुलेशन। तुम बस गेस कर रहे हो, पर हमारे पास ज्यादा प्रूफ नहीं है। या तुम्हें पता है उसने चेस्ट पे वार किया, लाइक वो किसी खतरनाक कराटे चॉप या किसी चीज से मरा है। कराटे चॉप? ये बस एक मजाक था। लाइक मेरा मतलब है शिमो यामा के सुसाइड माना गया है ना? ये आदमी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो ये कहे उन्होंने इस आदमी को देखा है? नहीं, हमने अपनी तरफ से पूछ के अपना काम खत्म कर लिया। तुम जानते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी ने किसी की अजीब हरकत को नहीं देखा। इस दिन हमें पता चला इस आदमी क्यों बार बार वहां देखा गया। ये आदमी? मेरा काम पूरा हुआ? या कि तो स्टेशन से हमने अच्छे से छानबीन कर ली इस केस की, और ये सुसाइड है। सुसाइड ही था। और एक और चीज, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आया था GHQ से कुछ देर पहले। कौन? एक आदमी GHQ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से, नाम फिनी था। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज है जो वो जानना चाहता है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता क्यों, पर वो कुछ अजीब से पुराने टेक्स्ट के बारे में पूछे जा रहा था। मैंने देखा है। मैंने देखा। ये एक अच्छी मिस्टीरियस स्टोरी है। तुम्हें मुझ पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ सही करना था। वेल, डोंट वरी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक पुलिसमैन हूँ। मेरे पास तरकीब है जिससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज झूठ है, और ये सिर्फ मेरी एक सोच है। तुम एक सफेद हो। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा ये मेरी सोच है ना? अगर चार्ली इसुजुका का गुम होना पुलिस की नजरों में आया तो मुझे तुम्हें भी एक प्राइम सस्पेक्ट की तरह देखना होगा। मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं आया। अभी मैं किसी और काम के लिए सिलसिले से आया हूँ। मैंने तुम्हें बताया जो कुछ सेंसाई ने मुझे एक पर्सनल रिक्वेस्ट की थी। सेंसाई?
मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे इन नए रिलीजियन में हल्का सा भी भरोसा नहीं है। तुम जानते हो, मैं भगवान या किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करता। अगर भगवान सच में है तो हम पुलिस वालों को एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं देता? मुझे कुछ परेशान कर रहा है। तुम्हारे सेंसाई ने क्या कहा था? नहीं, उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा था? तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहा? वेल, मेरे दिमाग में कई सारी मांगा आ रही है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। सीरियसली इसके बारे में सोचो। क्या कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो या कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जैसा मैंने कहा, ये सब आज रात के 9:23 पे एक ट्रेन में खराबी के कारण मिटाका स्टेशन में 6 यात्री ट्रैक के नीचे गिर गए और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। और एक ट्रेन ट्रैक से बाहर गिर गई और उस जगह के पास की दुकानों में बहुत तोड़फोड़ हो गई और 20 लोग घायल मिले। ये तो बिल्कुल पिक्चर की तरह है जो जोफो सेंसाई ने बनाई थी मिटाका के बारे में। मिटाका? क्या हमें तुम्हें मिटाका मारना चाहिए? सेंसाई, सोफो सेंसाई ने शिमोयामा का इंसिडेंट मांगा में लिखा था, एक एक शब्द। उन्होंने कहा सिर्फ तुम ही इसे रोक सकते हो और तुम्हें अमेरिका वापस लौटना होगा। मैं? तुम ही अकेले बचे हो जो इसको रोक सकते हो। जानती हूँ तुम कर सकते हो, किम चैन। तुम आगे कहानी लिखो और इसको अपने ऊपर होने से रोक लो। तुम कौन सी जगह? तुम यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? धक्का देना बंद करो। क्या? वाओ, इसके चेहरे की तरफ देखो। हा हा। ओ देखो, ये यहाँ आ गया। ही चलो ये करते हैं। चैप्टर 14 शेप ऑफ द लॉर्ड। जल्दी करो और चलते रहो। किसने कहा तुम आराम कर सकते हो? हा 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 हा, ओहो, रास्ते से हट जाओ, रास्ता दो जाने का। हे, तुम जो बोते हो वही पाते हो। यही उसे मिलेगा अपने आप को मसीहा बुलाने के लिए। हे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? चिंता मत करो, ये सिर्फ मैं हूँ। चिंता मत करो, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने उसे देखा अभी अभी। वो एक डंडे को पकड़कर ले जा रहा था और पूरी तरह से खून में सना हुआ था। ये अजीब था, उसे बार बार लोग मारे जा रहे थे पत्थरों से। मैंने इतना सारा खून टपकते हुए पहली बार देखा है। मुझे माफ करना, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ ब्रेड लाया हूँ, ले लो, इसे खा लो। ये मेरी माँ ने बनाई है, बहुत अच्छी है। रो मत मिस्टर, मुझे पता है ये बहुत ही दुख देता है अपने किसी एक दोस्त के ऊपर ये सब होता देखना। तुम अभी तक जिंदा हो तो ये अच्छा है, तुम अब भी अच्छे ब्रेड खा सकते हो। मैंने उसे बेचा है। जो बाहर आदमी था, मैंने उसे बेचा है। वो विकसित था मसीहा। हे, तुम मुझे सुन सकते हो? अब की बार कोई गलती नहीं हुई है। क्या है? मसीहा हमें बचाने वाला। तुम्हें पूरा यकीन है कोई और हमें बेवकूफ बनाने वाला नहीं? लेकिन भविष्यवाणी सच हो गई। साइमन ने इस बार बड़ा लाभ कमाया है। सच में? मैंने सुना है अभी भी वो साइमन के घर पर है। तो चलो जल्दी से उसे मिलने चलते हैं। हे लड़की, थोड़ी सी पास आओ, मुझे अच्छे से देखने दो। अभी भी खाली है। शांत हो जाओ और इसे शादी कर लो, ये अभी भी कुंवारी है। अगला। हाँ,
देखिए, मेरे पिछले हिस्से का रोग अब तक ठीक नहीं हुआ है। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। रुको, तुम्हारी बारी। ये आसान प्रश्न है, कृपया इसका उत्तर दें। ऐसा लग रहा है आप एक अभिक्षित हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रभु का स्वरूप जानना होगा। हाँ, यकीन मानिए मैं ऐसा ही करूंगा। तो कृपया उत्तर दें, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान तुम्हारे दिल के अंदर है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान आपके सामने किस रूप में प्रकट होता है? मैं चित्र बनाने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर वो कुछ ऐसा दिखता है। ओ भगवान का स्वरूप, ये कैसी अफसोस की बात है कि ऐसी जगह पर प्रकट हुआ। आपका शुक्रिया। संयोगवश मैं अब यात्रा पर जा रहा हूँ। क्या आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके मुझे यह बताने के कष्ट करेंगे मौसम कैसा होने वाला है? इस तरह मौसम में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। आप ठीक होंगे। सुन के अच्छा लगा। अभी अभी ये लड़कियां गिर गई थी और मर गई थी, पर इस आदमी ने अपना हाथ इसके ऊपर फिराया और ये दोबारा सांस लेने लगी। आपका शुक्रिया। अपना ध्यान रखना। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ? मुझे शुक्रिया कहने की जगह प्रार्थना करो। क्या आप मसीहा है? क्या आप भगवान से मिले हैं? कृपया मुझे उत्तर दे, भगवान का स्वरूप कैसा है? ये तो तुम तो ये पहली बार था जब मैं उससे मिला था, और फिर मैं इन पैसों के बदले मैंने उसे बेच दिया। ये ब्रेड, इसे खा लीजिए। मैं आपके लिए कल भी लाऊंगा अपने खाने से बचा के। तुम्हारे रात के खाने की ब्रेड? हाँ, मैं सिर्फ बीन्स के साथ ठीक हूँ। क्यों? तुमने मेरी मदद क्यों की? माँ हमेशा कहती है जिनको जरूरत है उनकी मदद करो और मत रोइए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ उन्होंने भगवान का स्वरूप कैसा बनाया था? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बता दीजिए ना, आप सच में नहीं बताएगी। और कोई नहीं, मैं फिर भी आपके लिए खाना लाऊंगा, यही रहिएगा। अच्छा, ये कर दिया। ये क्या है? माँ, मैं घर आ गया, मुझे भूख लगी है। तुम्हारा स्वागत है जूडस। आई होप गाइस आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करा करें एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए जो नए लोग आए हैं। साइलेंट रीडर मत बनिए, कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़ते हैं। तो आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगती है कमेंट्स में। थैंक यू। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।